सुप्रभात बच्चों। आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बड़ी ही मेहनत के साथ कर रहे होंगे। इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको कविता खिड़की मेरे कमरे की, जिसके लेखक श्याम सुंदर श्रीवास्तव कोमल जी हैं, कविता का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखवाई थी और इसी व्याख्या को गृह कार्य में करने के लिए दिया था। आपने कर लिया होगा। शब्दार्थ, शब्द अर्थ। शब्द है झकोरे। झकोरे शब्द का अर्थ होता है हवा के झोंके। दूसरा है सौरभ। सौरभ का अर्थ होता है खुशबू, महक। तीसरा शब्द है नूतन। नूतन का अर्थ होता है नई। चौथा शब्द है उमंग। उमंग का अर्थ होता है जोश। पांचवा शब्द है सुखद। सुखद का अर्थ होता है सुख देने वाली। सुख देने वाली। इसके बाद है बच्चों एकांकीपन। शब्द क्या है हमारे पास? शब्द है एकाकीपन। एकाकीपन का अर्थ होता है एकाकीपन का अर्थ है अकेलापन। अकेलापन। सातवां शब्द है आपका दृष्टि। दृष्टि का अर्थ होता है नजर। फिर आठवां शब्द है आपका पाती। पाती का अर्थ होता है चिट्ठी।
आदि का अर्थ होता है चिट्ठी। 9वां शब्द आपका है क्षितिज। क्षितिज, क्षितिज, क्षितिज का अर्थ होता है क्षितिज का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपके शब्दार्थ हैं। वह स्थान जहाँ पर धरती और आसमान मिलते प्रतीत होते हैं। तो बच्चों, यह थे आपके शब्दार्थ। हिंदी साहित्य पाठ 5 खिड़की मेरे कमरे की। शब्दार्थ। शब्द अर्थ झकोरे, हवा के झोंके, सौरभ, खुशबू, महक, नूतन, नई, उमंग, जोश, सुखद, सुख देने वाली, एकाकीपन, अकेलापन, दृष्टि, नजर, पाती, चिट्ठी, क्षितिज, वह स्थान जहाँ पर धरती और आसमान मिलते प्रतीत होते हैं। बच्चों, इन शब्दार्थ को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। बच्चों, अपनी कॉपी खोलिए और प्रश्न को उतारिए और इसका उत्तर लिखिए। प्रश्न है, यदि कवि के कमरे की खिड़की न होती तो क्या होता?
बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है यदि कवि के कमरे की खिड़की ना होती तो नंबर 1, कमरे में हवा के झोंके ना आते। नंबर 2, अंधेरा होता। नंबर 3, अकेलापन लगता और घबराहट होती। नंबर 4, ताजगी ना मिलती। बच्चों, यदि कवि के कमरे की खिड़की ना होती तो क्या होता? उत्तर, यदि कवि के कमरे की खिड़की ना होती तो नंबर 1, कमरे में हवा के झोंके ना आते। नंबर 2, अंधेरा होता। नंबर 3, अकेलापन लगता और घबराहट होती। नंबर 4, ताजगी ना मिलती। चिड़ियों के मीठे स्वर सुनाई नहीं देते। मौसम के बदलने की सूचना नहीं
सूचना नहीं मिलती। कवि की खिड़की नाम की कोई सहेली नहीं होती। बच्चों आइए अब इस उत्तर को पढ़ते हैं। चिड़ियों के मीठे स्वर सुनाई नहीं देते। मौसम के बदलने की सूचना नहीं मिलती। कवि की खिड़की नाम की कोई सहेली नहीं होती। बच्चों यह उत्तर आपको अपनी हिंदी की कॉपी में लिखना है। बच्चों अपने अभ्यास पेज नंबर 42 खोलिए। उस पर प्रश्न नंबर 2 दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 2 में आपको कुछ शब्दों में उत्तर लिखने हैं। प्रश्न क, खिड़की कैसे दृश्य दिखाती है। प्रश्न ख, सदा सहेली से कौन मुस्काती है। प्रश्न ग, खिड़की मौसम की पाती कहाँ से लाती है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है, बुक में नहीं लिखना है, हिंदी की कॉपी में लिखना है। आप पेज नंबर 43 पर प्रश्न नंबर 3 देखिए। कुछ वाक्यों में आपको उत्तर लिखना है। प्रश्न का, खिड़की रोज सुबह क्या करती है। प्रश्न खा, कवि ने खिड़की को सहेली क्यों कहा है। प्रश्न ग, खिड़की कवि की थकान कैसे दूर करती है। बच्चों पेज नंबर 43 पर आप देखिए वर्ण विच्छेद, ये शब्द दिए हुए हैं। शब्द हैं सौरभ, मधुरिम, उदास। सौरभ, मधुरिम, उदास, सहेली। इन शब्दों का आपको वर्ण विच्छेद करना है। और सौरभ का उदाहरण के रूप में वर्ण विच्छेद किया गया है। ब्लू कलर के वर्ण लिखे हुए हैं, यह वर्ण विच्छेद करने का उदाहरण है। तो आपको इसी प्रकार अन्य जो शब्द दिए हुए हैं उनका वर्ण विच्छेद करना है। और ये सब काम आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है बच्चों। और जल्दी से ये सारा गृह कार्य करके सुंदर सुंदर लिखावट के साथ मेरे पास जल्दी से जल्दी भेज दीजिए।